Namaskar everyone and welcome to the brand new series of my channel Historic Delhi Monuments and Mysteries। इस सीरीज़ में आप जानने वाले हैं दिल्ली के इतिहास, इमारतों और उनके रहस्यों के बारे में। And we are gonna do this in chronological order। तो हम अपने पहले एपिसोड के लिए जा रहे हैं सबसे पुरानी इमारत कुतुब मीनार। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू रीच कुतुब मीनार। सो कुतुब मीनार पहुंचने के लिए एक डेडिकेटेड मेट्रो स्टेशन है जो कि येलो लाइन पर पड़ता है। एंड मेट्रो स्टेशन से निकलते ही आपको ऐसे ऑटोज़ मिल जाएंगे जो शेयरिंग में 20 रुपीज़ लेते हैं और पर्सनल में 100 रुपीज़, जो कि आपको रास्ते में एक राजस्थान टेक्सटाइल की मार्केट भी घुमाते हैं, जिसके बदले उन लोगों को 100 रुपये का कूपन मिलता है एंड आप लोगों को राजस्थान का टेक्सटाइल देखने को मिल जाता है। प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं बट इन लोगों की मार्केटिंग स्किल और भी ज़्यादा अच्छी है, तो आप 100% कुछ ना कुछ लेकर ही लौटेंगे। जैसे कि मैं लेकर लौटी हूँ एक साड़ी। तो जैसे ही आप कुतुब मीनार पहुँचते हैं आपको राइट हैंड साइड पर मिलता है टिकट काउंटर एंड लेफ्ट हैंड साइड पर मिलता है कुतुब मीनार की एंट्री। तो पहले जब आप टिकट काउंटर जाते हैं वहीं पर क्लॉक रूम है। सो इफ़ यू आर अ फॉरनर यू कैन पुट योर स्टफ देयर एंड देन विजिट द कुतुब मीनार फ्रीली। एंड टिकट काउंटर पर जैसे ही आप जाएंगे आप देखेंगे कि वहाँ पर दो अलग अलग टाइप के काउंटर्स हैं, एक इंडियंस के लिए एंड वन इज़ फॉर फॉरनर्स। तो जैसे कि फॉरनर्स ने हमें इंडिया में पहले बहुत लूटा है, अब हम उनसे बदला ले रहे हैं, जस्ट जोकिंग। बट फॉरनर्स के लिए यहाँ पर टिकट्स कुछ अलग हैं और इंडियंस के लिए कुछ अलग, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यू कैन गेट योर टिकट्स ऑनलाइन टू। तो ऑनलाइन टिकट लेने के लिए आपको टाइप करना है कुतुब मीनार और कुतुब मीनार बुकिंग और कुतुब मीनार टिकट, एंड फिर ये प्रीफेस आपको शो होगा जिसमें आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है किस डेट पर आप जा रहे हैं। देन आपको टाइमिंग सिलेक्ट करनी है कि आप फोनून में जा रहे हैं, आफ्टरनून में जा रहे हैं और इवनिंग में जा रहे हैं। देन यू विल हैव टू सिलेक्ट योर नेशनैलिटी, क्योंकि हर ऑप्शन के लिए अलग अलग प्राइजेस है टिकट्स के, जैसे मैंने आपको बताया। देन आपको अपना नाम टाइप करना है एंड यू कैन ऐड अनदर वन अगर कोई और आपके साथ जा रहा है तो। एंड आफ्टर दैट आपको अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है, आईडी की डिटेल्स डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है एंड प्रोसीड बटन दबा देना है। एंड देन ये आपको पे नाउ के ऑप्शन को क्लिक करना है, फिर वो आपको आपकी यूपीआई ऐप पर ले जाएगा एंड देन यू विल गेट योर टिकट एज पीडीएफ इन योर फ़ोन। अब टिकट काउंटर से निकलते ही बिल्कुल सामने है कुतुब मीनार की एंट्री, जहाँ पर आपको दो लाइन मिलेंगी, एक फॉरनर्स के लिए और एक इंडियंस के लिए। उन लाइन में जाकर रिस्पेक्टफुली आपको अपनी टिकट स्कैन करवानी है एंड आपको एंट्री मिल जाएगी। कुतुब मीनार भारत के दक्षिण दिल्ली शहर के मेहरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। कहा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण ढिल्लिका के गढ़ लाल कोट के खंडरों पर किया गया था, जिसकी पहली मंजिल का निर्माण गुलाम राजवंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी के सुल्तान एवं दिल्ली के फर्स्ट मुस्लिम रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा सन 1192 में नवाज अदा करने की पुकार लगाने के लिए किया गया था। इसके आगे की 3 मंजिल ऐबक के दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कंप्लीट की। एंड आफ्टर अ लाइटनिंग स्ट्राइक इन 1369 द टॉप स्टोरी वॉज डैमेज्ड, जिसको उस टाइम के रूलर फिरोज शाह तुगलक ने दोबारा बनवाया। मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतों एवं फूल बेलों की महीन निकाशी की गई है। माना तो ये भी जाता है कि कुतुब मीनार अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे पर दिल्ली जीतने के उपलक्ष्य में बनाया गया था।
जिनके प्रमाण अभी भी वहाँ के काफ़ी पिलर्स में साक्षात देखे जा सकते हैं, जैसे कि ये गणेश जी की मूर्ति जिसमें साफ हाथी और उनकी सूंड विजिबल है, एंड सम अदर आर्किटेक्चर ऑल्सो विच इज श्योरली नॉट फ्रॉम तोक एम्पायर. Now let's go inside and see what's more in it to explore. कॉम्प्लेक्स में एंट्री करते ही राइट हैंड साइड पर आपको मिलता है कुतुब मीनार का एक वेल एक्सप्लेन्ड मैप एंड सम हिस्ट्री अबाउट द कुतुब कॉम्प्लेक्स. कुतुब मीनार घिरा हुआ है ऐसी कई सारी खंडित इमारतों से जो चीख चीख कर हमें अपना इतिहास दर्शाती हैं. अब चाहे वो इतिहास हो तुर्कियों का, मुगलों का या हिंदुओं का, मगर इतिहास दिल्ली का और समय के साथ आए गए भारत के शासकों का, जिनमें से एक है ये लोहे का स्तंभ जो 1600 से भी अधिक वर्षों से इस खुले आसमान के नीचे सभी मौसमों में अविचलित खड़ा है. इतने वर्षों से आज तक जिसमें जंग नहीं लगा, यह बात दुनिया के लिए आश्चर्यजनक है. माना जाता है 7.21 मीटर्स का ये आयरन स्ट्रक्चर गुप्ता एम्परर के चंद्रगुप्त II द्वारा बनाया गया था. जहाँ तक प्रश्न है इस स्तंभ के इतिहास का, यह 4वीं सदी में बनाया गया था और चंद्रराज द्वारा मथुरा में विष्णु पहाड़ी पर निर्मित भगवान विष्णु के मंदिर के सामने इसे ध्वज स्तंभ के रूप में खड़ा किया गया था. इस पर गरुड़ स्थापित करने हेतु इसे बनाया गया होगा, अतः इसे गरुड़ स्तंभ भी कहते हैं, जिसे बाद में इसकी प्रेजेंट लोकेशन में 11वीं सेंचुरी में अंगपाल तोमर द्वारा लाया गया था, जिसका सबूत इस पर लिखे गुप्ता शैली के लेख चंद्र नामक राजा के नाम से मिलता है. इसके बाद हमें देखने को मिलती है वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री और कंट्रोवर्सी अबाउट कुतुब मीनार, विच इज़ कि क्या ये मीनार हिंदुओं से रिलेटेड है या मुस्लिम से. क्योंकि जैसे कि आप स्तंभ पर देख पाएंगे, यहाँ पर हमें बहुत सारे हिंदू आर्किटेक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि पिलर्स पे गुदी ये देवियों की प्रतिमाएं, देवताओं की प्रतिमाएं, गणेश भगवान की मूर्ति जो कि बहुत ही विजिबल है उनकी सूंड के साथ, एंड ड्राइंग्स लाइक अप्सराज एंड structures from Hindu scriptures. Then we get to see a lot of structures made by Alauddin Khilji in Qutub Minar, which includes Khilji Tomb, Khilji Madrasa and Alai Ka Darwaja also, which we'll cover later. Now let's go towards the tomb of Shamsuddin Iltutmish. शमसुद्दीन इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था. तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद कोई उत्तराधिकारी न होने के कारण इल्तुतमिश ने सन 1211 से लेकर 1236 तक दिल्ली के शासन पर राज किया था, क्योंकि इतिहास के मुताबिक वह ऐबक के दामाद भी थे. इल्तुतमिश का ये मकबरा खुद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने सन 1235 में अपने लिए बनवाया था. Isn't it strange making a deathbed for yourself? But it is true. इसके आगे हमें देखने को मिलती है यह अजीब और गरीब बनी हुई इमारत जिसका नाम है अलई मीनार. Sultan Alauddin Khilji wished to build similar and bigger minar than Qutub Minar to celebrate his victories over Delhi, but he died before completing it. It was only 24.5 meter at the time of the death of Sultan. अब तक यह तो हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि कुतुब कॉम्प्लेक्स ने इतिहास को बहुत अच्छे से संजोया हुआ है, और उस इतिहास को दर्शाने वाली कई चीज़ों में से एक है यह सनडायल, माने कि सूर्य घड़ी. This sundial stands testimony to the achievements and illustrious career of Gordon Sanderson. अब आप सोचेंगे कि इसका काम क्या होता है, तो सनडायल का काम होता है सूर्य की किरणों से टाइम को बताना. और हम फाइनली पहुंचते हैं अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पर, जो है
इमाम जामिन का मकबरा और अलई दरवाज़ा। Imam Zamin was a direct descendant of Muhammad and his original name was Muhammad Ali. एंड बाकी स्ट्रेंज चीज़ों की तरह ये डेथ बेड भी इमाम जामिन ने खुद बनवाया था बिटवीन 1537 टू 1538 ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हुमायूं। आई गेस उस टाइम का रिवाज था अपने लिए डेथ बेड्स बनवाना। और अगर हम बात करें अलई दरवाज़ा की, यह दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा उनकी डायनेस्टी में 1311 में बनवाया गया था एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ हिज प्लान टू एक्सटेंड द कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद on 4 sides. And although he planned to construct 4 gates, only the Alai Darwaza could be completed as he died in 1316. But this darwaza serves as the southern gateway of the masjid. अब मेरी इस वीडियो से दिल्ली और कुतुब मीनार का इतिहास तो आप लोगों ने बहुत जान लिया है, तो अपनी नेक्स्ट ट्रिप पर इन भैया की तरह कुतुब मीनार की चोटी पकड़कर फ़ोटो खिंचवाना मत भूलना। Here's how episode 1 of my series Historic Delhi Monuments and Mysteries comes to an end. Please let me know आपको episode 1 कैसा लगा। बहुत रिसर्च लगी है, बहुत मेहनत लगी है, तो कमेंट करके प्लीज़ बताना कि कैसा लगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। आपके सजेशंस हमेशा वेलकम हैं एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो टू अप्रिशिएट माई वर्क। आप लोग लाइक नहीं करते हो मोस्टली एंड आई फील लाइक यू डोंट लाइक माई वर्क, सो प्लीज़ लाइक इट राइट नाउ एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड किड्स हु वुड लाइक टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली, जिनको दिल्ली के इतिहास में इंटरेस्ट हो। एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई मेक फन कंटेंट. Bye, see you in the next one. Hopefully this series will come on Sundays, but I cannot promise because of my schedule, but yeah, I'll update on my channel. See you in the next one. Bye bye till then.